शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। अंतगढ़ पर ये मेरा 31वां वीडियो है। कल हम देख रहे थे कि वो 6 मुनि दो के सिंगाड़े में द्वारका नगरी के अंदर गोचरी के लिए भ्रमण कर रहे थे और संयोगवश से एक सिंगाड़ा यानी 2 मुनि देवकी रानी के घर की ओर निकले। अब ये देवकी रानी ने उनको दूर से ही देखा। दोनों अंगारों को आकस्मिक आगमन से वह अत्यंत हर्षित हुई और क्या बोली, मैं धन्य हूँ। देवकी रानी ने 2 मुनियों को देखने के बाद उनके लिए वो 8-10 कदम थोड़ा दूरी पर पैदल चल के उनके सामने गई और दिल में क्या सोचती है, मैं धन्य हूँ। अब ये बात हमारे व्यवहार में कहाँ बैठती है? कई ऐसे क्षेत्र भी हमारे पास है जहाँ पर 1-1, 2-2 वर्ष तक मुनि भगवंतों का आगमन नहीं होता। फिर उस क्षेत्र के भाई बहनों ने क्या करना? आजकल बहुत से बड़े बड़े मेट्रो सिटी में भी भगवंतों का चातुर्मास होता है, लेकिन कुछ ऐसे घर भी रहते हैं कि पूरा चातुर्मास होए तक वो घर आहार के लिए वंचित रहता है। वो क्यों वंचित रहता है इसके अपन चिंतन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रभु गुरु भगवंतों ने हमें ये समझाया है, यदि गुरु भगवंतों का अगर संयोग न मिले उस समय हमारे साधर्मी भाई, हमारे श्रद्धावान भाई बहन, या यदि हमारे माता पिता या कोई रिश्तेदार कोई दूर रहता होगा, यदि वो हमारे घर के तरफ आ रहा है और हमने अगर उन्हें दूर से ही देखा है तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि उनके सामने जाएं और उनको अपने घर पर लाएं। तुम्हारे पास जो है वो ही दे और कुछ न हो तो 1 गिलास पानी और 2 वचन मीठे भी बोल दिए ना तो तुम्हारा अन्न पूर्ण हो गया। जो पुण्य है, अन्न का पुण्य या सम्मान पुण्य, ये तुम्हारा पुण्य बन जाता है। क्या किया हमने? सिर्फ उनको प्रेम से घर पर लाए, क्योंकि उनको हमने बहुत दिन के पहले देखा, आज आना से ही हमारे दृष्टि में आ गए, तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है उनको लेके आए। अब यहाँ पर देवकी रानी ने उन मुनियों को अपने घर पर लाया और सीधा कहाँ लेके गई? किचन में लेके गई। और क्या दिया है उन्होंने? सिंह केसरी मोदक। अब इसका वर्णन हम कहीं जाते हैं तो बहुत विस्तार से करते हैं कि वो मोदक कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या मिलाया होता है, वो कौन से चीज़ों से बना होता है, वो पौष्टिक द्रव्य से बने हुआ होता है। ऐसा हम कई विश्लेषण करते हैं, लेकिन गुरु भगवंतों को ये आशय नहीं है। अगर होगा भी तो अपन इसमें से और दूसरा संदेश गुरु भगवंतों को क्या देना है इसका हम चिंतन करना चाहिए। इन्होंने विशेष उस मोदक का नाम लिया है, यानी वो विशिष्ट प्रकार का मोदक है, और उन्होंने गुरु भगवंतों को ये समझाना का है कि जो कि विशिष्ट ढंग से या विशिष्ट पदार्थ से उसको बनाने में समय लगता है,
अधिक पैसा लगता है, अधिक द्रव्य लगता है, ऐसा प्रिय मोदक किसके लिए बनाया है? हमारे घर के अंदर जो प्रमुख है, घर में अगर 10 मेंबर है, उसमें से जो अधिक प्रिय है उसके लिए बनाया है। वैसे ही हालत अगर हमारे घर में अगर कोई साधर्मी भाई आया या कोई गुरु भगवंत आए, तो उस समय मेरी प्रिय चीज क्या है वो पहले गुरु भगवंत को सामने प्रस्तुत करे, साधर्मी भाई के सामने प्रस्तुत करे। फिर उसमें यहाँ पर मोदक आया है, क्योंकि गुरु भगवान आहार के लिए निकलते हैं, दूसरा कोई निकलता नहीं है। लेकिन बाय द वे एकादा आपका साधर्मी भाई अगर आया है और उसके शरीर पर अगर फटा शर्ट दिखा है तो वो आपको मांगेगा नहीं, लेकिन उस समय आपका कर्तव्य है उसको कोई एक शर्ट दे, एक ड्रेस दे। उस समय हम क्या करते हैं? कौन सा ड्रेस देते हैं? जो कि हम पहन के थक चुके हैं, ऐसा ड्रेस उसको देते हैं। वो ना नहीं बोलेगा, वो लेगा और वो पहनेगा भी, लेकिन ये दान में नहीं आएगा। दान में आने के लिए तुम्हारा मन उत्कृष्ट हो, भाव उत्कृष्ट हो, और तुम्हारा जो प्रिय ड्रेस है वो उसे दे। और ये देने से तुम्हारी हानि क्या होगी? क्या वैसा ड्रेस तुम वापस ले नहीं सकते? क्या तुम ले सकते हैं, लेकिन वो भाई जो ले नहीं सकता है उसका मन प्रसन्न होगा कि नहीं? और उसका लाभ आपको क्या मिलेगा? देखो, तुम्हारा प्रिय ड्रेस अगर उसको दिया जाए और वो हंसी खुशी में लेके गया, तो वो क्या करेगा? जब जब भी पहनेगा, फिर 2 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना, 2 साल तक भी वो पहनेगा। तो उस समय वो आपके लिए उसके अंदर से, उसके अंतःकरण से ये भाव निकलेंगे कि मेरे को इस भाई ने ये ड्रेस दिया है, कितना अच्छा ड्रेस है। मैं ये ड्रेस फटा तो भी मेरी इच्छा नहीं हो रही इसको फेंकने की या बाजू को रखने की, क्योंकि ये मेरे को बहुत पसंद है। ये सोच रहा है, उस समय तुम प्रकट नहीं हो, लेकिन इसका ये जो है अंतःकरण की बात, वो तुम्हारे अंतःकरण को मिलती है, इसका तुम्हारे को सहयोग मिलता है। लेकिन हम जब देते हैं उस समय क्या, जो चीज़ मेरी पसंद की नहीं है ना, वो देने के भाव रखते हैं। चीज़ तो चली जाती है, लेकिन हमारा को लाभ नहीं मिलता। ये कैसा तुम जानेंगे लाभ नहीं मिलता? देखिए, देने के पश्चात अगर तुम्हारा मन प्रफुल्लित होगा, समाधानी होगा, प्रसन्न होगा, तो समझना आपकी चीज़ सही जगह पर, सही व्यक्ति को सही समय पर गई। और अगर आपके मन में अगर कलुषित भाव होंगे, अगर आपका मन वजनदार बन गया होगा, कोई प्रसन्नता नहीं प्रकट होती होंगी, तो समझना ये सिर्फ क्रिया ही हो गई, ये द्रव्य क्रिया ही हो गई। इसलिए प्रभु ने हमें ये समझाया है कि जब भी गुरु भगवंत आओ या मेरे श्रद्धा वाले माता पिता आओ या कोई नज़दीक का रिश्तेदार आए, तो उसको देते समय हम देने का है ना, वो हमारे हाथ में है। लेकिन देते समय मैं कौन सी चीज़ दूँ, कैसी चीज़ दूँ, इसका चिंतन हमने करना चाहिए, ताकि उसका लाभ मिलेगा। शुद्ध अंतःकरण से शुद्ध चीज़ अगर हमने दी है, तो उसमें उसकी आत्मा तृप्त होगी, और उसकी आत्मा अगर तृप्त होगी, स्थिर होगी, आनंदित होगी, तो उसका जो अंतःकरण की बात है, उसके जो आशीर्वाद है आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आपको मांगना नहीं पड़ेगा। और उसने भी सोचा कि मेरे को देने का नहीं, तो भी वो रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंतःकरण की बात अंतःकरण से स्वयं ही निकल जाती है, और उसका लाभ तुम्हारे को
कब कैसा मिलेगा इसका पता ही नहीं चलेगा, लेकिन मिलेगा। जैसे व्यवहार में कभी कभी अचानक कोई लाभ होता है, इसका मतलब वो अचानक हुआ नहीं है, उसका आपने कहीं तो भी रोपण किया है, वो आज आपको वापस मिल गया है। समय को देखते हुए अब हम यहाँ पर रुकते हैं। जो कुछ गलत हुआ होगा है तो मेरा अज्ञान समझ के आप क्षमा करेंगे, और जो सही बात है ये प्रभु की वाणी समझ के आप इसको अगर अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ मैं पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।